हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपको DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन का 26 जून 2025 का थर्ड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गोपाल परचेज 10 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 38 रुपीज़ पर kg। मतलब गोपाल जो है 10 किलो राइस खरीदता है, किस रेट से? 38 रुपीज़ पर kg, मतलब 38 रुपये किलो खरीदता है, ठीक है। एंड 31 kg इफ राइस एट 46 रुपीज़ पर kg, और 31 किलो जो है राइस वो 46 रुपये प्रति kg के हिसाब से खरीदता है। तो ही सोल्ड दी होल मिक्सचर एट द रेट ऑफ 42 रुपये पर kg, और वो जो है पूरे का मिक्स करके वो कितने में बेचता है? 42 रुपये पर kg में बेचता है। तो फाइंड इस लॉस। तो हमें बताना है कितने का उसे लॉस हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे, इसने पहले बोला कितने में, पहले तो इसने क्या किया? खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। तो पहले उसने 10 kg जो है 10 kg राइस खरीदी है, तो 38 रुपये पर kg, मतलब 1 kg कितने में? 38 रुपये में। तो जब 1 kg 38 रुपये में, तो 10 kg कितने में खरीद लेगा? ये 38 इंटू 10 में खरीद लेगा। फिर उसने 31 kg जो राइस है वो कितने में खरीदी? 46 रुपये प्रति kg, मतलब 1 किलो में 40 रुपये में 1 किलो खरीदी। तो 31 किलो कितने में खरीदेगी? 40 इंटू 31, ठीक। तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम इसकी वो कर लो मल्टीप्लाई। 38 इंटू 10 380 बन गया, प्लस 40 इंटू 31 कितना बन गया? 40 की मल्टीप्लाई 31 में करेंगे तो 40, 6 18 हाथ से लगाए, 4 12 13, तो कितना बन गया? 6 8 4 12 हाथ से लगाए 1426। क्या बन गया? ये बन गया 1426। अगर इनको प्लस करेंगे वो बन जाएगा हमारे पास 1806। कितना बन जाएगा? 1806। फिर उसने बोला है, उसने बेची है, उसका मिक्सचर बेचा है, मतलब सारी को मिक्स करके। पहले उसने 10 किलो खरीदी थी, फिर उसने 31 किलो खरीदी थी, तो उनका मिक्स करके कितनी बन गई टोटल? 41 किलो। तो 41 किलो जो उसने बेची है वो किस रेट से बेची है? 42 रुपये प्रति kg, मतलब 42 रुपये की 1 किलो बेची है। तो 41 किलो कितने की बेची होगी? 41 इंटू 42, इनकी मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 1722। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? 1722। अब उसने खरीदी 806 की, बेची 1722 का, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कितने का लॉस हुआ। तो जब भी हमें लॉस निकालना होता है तो लॉस के लिए क्या करेंगे? CP माइनस SP कर देंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसे लॉस कितना हुआ। तो 1806 में से माइनस करेंगे 1722 में, कितना बन जाएगा? 84 बन जाएगा। तो चौथा आंसर है, ठीक है। मतलब इसने क्या बताया? लॉस बताना ना। कोई चीज़ 1806 में खरीद रहा है और 1722 में बेच रहा है, तो मतलब लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है? लॉस पता चलेगा जब CP में से SP घटा देंगे, इतने का लॉस हो रहा है। या एक दूसरा तरीका इसको करने का ये है, आप इसको डिजिटल मेथड से भी कर सकते हो। जैसे CP दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 38 इंटू 10 प्लस 40 इंटू 31, और जो बेची है उसने किस रेट से बेची है? 41 इंटू 42। तो इसका डिजिटल सम निकाल दो। डिजिटल सम से भी और आसानी से हम कर सकते हैं। तो 8 को ऐड करेंगे 3 11 का बन जाएगा 1 + 1 2 डिजिटल सम बन गया, ठीक। और फिर 1 + 0 1 इंटू 1 होगा, फिर प्लस 6 4 10, 1 + 0 1 इंटू 3 + 1 4, ठीक। और फिर है इसका सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस तो घटाना पड़ेगा, घटाएंगे जब भी तो हमें पता चलेगा कितना का लॉस हुआ है, कितना का प्रॉफिट, तो घटाना पड़ेगा। तो 4 + 1 5 इंटू 4 + 2 6, तो क्या बन गया हमारे पास? तो 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4 माइनस 6 पंजे 30 बन गया। 3 + 0 3, तो 4 2 6 6 + 6 - 3 3, तो 3 आ गया डिजिटल सम यहाँ से। तो अब यहाँ पे डिजिटल सम निकाल लो। 7 9 7 16, 16 का मतलब 6 + 1 7, ये 7 ये नहीं हो सकता आंसर। 9 + 2 11, 11 का मतलब 1 + 1 2, ये नहीं हो सकता डिजिटल आंसर, क्योंकि 3 लाना है। तो 8 + 9 17, 17 का मतलब 1 + 7 8, इसका 8 बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। 8 + 4 12, 12 में 1 + 2 3, तो 3 आ गया, इसका भी 3 आ गया, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 80 ग्रेटर देन 2/5 ऑफ 25, मतलब कितना। इसने कहा है कि अगर हम 60% निकाले 80 का, वो कितना ज़्यादा होगा किससे? अगर 2/5 निकाले 55 का, तो 2/5 55 का निकाले, इससे कितना ज़्यादा होगा। इसने क्वेश्चन में बोला है अगर हमने किसी का 80 का 60% निकाला 80 का, और 2/5 निकाला 55 का,
तो मतलब 2/5 जो 55 का निकाला है उससे कितना जाता है 60% ऑफ 80, 80 का 60% कितना जाता है। अब देख 0 से 0 कट गया, 0 से 0 8 6 48, ये बन गया 48 और ये बन गया 5 11 22। तो ये पूछ रहा है इस वाले से ये कितना जाता है, ये 22 है ये 48 है, तो कितना ज़्यादा होगा 26 ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा 26, तो आंसर है बी फॉर बाहुबली। ठीक, समझ में आया हुआ है आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 6083 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इन सच ए वे डेट शेयर ऑफ, मतलब कि 6083 को उसने डिवाइड किया किस में, ए बी सी डी में डिवाइड कर दिया, मतलब ए बी सी डी को बांट दिया। 6083 रुपये जो है उसने ए बी सी डी में बांट दिया। किस प्रकार बांटा, जो उनका शेयरिंग है, मतलब जो बांटा है उनका रेशो दे रखा है इन्हें, द शेयर ऑफ ए बी बी सी एंड सी डी आर इन रेशो ऑफ, मतलब कि जो शेयर है इनका ए बी सी डी का, इनका रेशियो में दे रखा है शेयर। तो लिख लेंगे हम ए बी सी डी। तो ए बी बी सी और सी डी का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी का रेशियो दे रखा है 2:3, बी सी का रेशियो दे रखा है 4:5 और सी डी का रेशियो दे रखा है 10:3। तो हमें बताना है ए ने कितना शेयर लगाया, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है, ए ने कितना शेयर करा हमें ये निकालना है। अब देखो सबसे पहले रेशियो के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, रेशियो के क्वेश्चन को हम करेंगे 2 3 है। अब इसके बाद जो खाली है, जो यहाँ पे डिजिट होती है एज इट इज़ वही लिख दो, 3 लिख दिया 3 लिख दिया। अब जैसे 4 है, 4 से पहले कोई अगर खाली है तो वहाँ पे 4 एज इट इज़ उतर जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 के बाद खाली है तो यहाँ पे 5 उतर जाएगा। अब 10 से पहले सारे खाली है तो यहाँ पे 10 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 10 आ जाएगा। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 × 4 × 10 कितना बन जाएगा 80, तो 4 × 3 × 10 कितना बन जाएगा 120, तो 5 × 3 × 10 बन जाएगा 150 और 3 × 5 × 5 का बन जाएगा 45। तो अब इसने कहा है कि जो ये लेके निकल के हमारा रेशियो, तो इसने जो है बता रखा है इन सब को ए बी सी डी को इसने पैसे बांट रखे कितने 6083, मतलब इन सब का जोड़ कितना होगा 6083। तो जोड़ो कितना है 80 + 120 200, 200 + 150 350, 350 + 45 395। तो 395 यूनिट किसके बराबर दे रखी है 6083 के, किसके बराबर दे रखी है 6083 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 6083/395। अब इसने पूछा किसका शेयर, ए का शेयर, ए का शेयर कितना है 80, तो हमसे क्या पूछा 80 यूनिट की वैल्यू, किसकी पूछिए 80 यूनिट की वैल्यू पूछिए। तो 80 यूनिट की कैसे निकालेंगे 6083/395 × 80। ठीक, अब काट दो जिससे कटता हो। अब इसको किससे काटेंगे, ये सबसे बड़ी बात है, 395 है ना, तो इसको काटेंगे कैसे। अब देखो 5 से काट दो सबसे पहले, तो उसको किससे काट दो 5 से। 5 से कैसे काटोगे, 5 से ऐसे काटोगे, ये कट जाएगा 5 से, ये वाला क्या बोलते हैं ये 5 7 से 35, 4 बच गया, 5 9 45, यहाँ से कट जाएगा 5 एकम 5 30 5 6। ठीक है, अब 6083 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 97328/79। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आ जाएगा हमारा आंसर 1232। क्या आ जाएगा आंसर 1322, डी ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि एक कस्टमर परचेज ए प्रोडक्ट ऑफ 550, मतलब एक कस्टमर है जिसने चीज़ें खरीदी 550 की आफ्टर 12% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट के बाद उसने 550 में खरीदी, उसका मार्क प्राइस बताना है, उसका अंकित मूल्य बताना है। एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी कोई चीज़ है अंकित मूल्य है 100 रुपये, अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो उस पे जब भी अंकित मूल्य पे हम डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट देने के बाद जो चीज़ आएगी वो उतने में बेची होगी उसने, तो उस दुकानदार ने बेची होगी। तो दुकान मतलब कस्टमर ने खरीदी कितने में 550 में, इसका मतलब है दुकानदार ने कितने में बेची, उसे 550 में बेची है। और कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो 12% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100 उसका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य 100 है, तो 12 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेची होगी उसने 88 में बेची होगी। तो मतलब 88 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 550। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी 550/88। तो हमसे पूछा है मार्क प्राइस क्या है, अंकित मूल्य कितना है 100। तो अब इससे यहाँ से वैल्यू निकाल दो कैसे, 2 44 जा
दो 50 जा, 11 चौक 44, 11 पंजे 50 बच गया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 दूनी 2 25 जा, 2 25 जा, 25 इंटू 25 कितना बन जाएगा, 625। सीधा आंसर है 625, D4 डेढ़ सेना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि इफ़ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 24 एंड ए इज़ 72, मतलब कि जो मीन प्रोपोर्शन है 24 और ए का वो 72 दे रखा है। मीन प्रोपोर्शन मतलब है औसत अनुपात। क्या है, औसत अनुपात। क्या है, औसत अनुपात। क्या है, औसत अनुपात है। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है ए की। जब भी हमसे बोला जाए कि कोई दो नंबर दे रखे हैं, उनका औसत अनुपात दे रखा है, तो औसत अनुपात निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रखना। वो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जिसमें ए वैल्यू यह है, एक वैल्यू यह है। ए सी की मतलब ए की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है और बी वैल्यू 72 है। तो बी स्क्वायर है मतलब बी क्या हमारे पास 72, तो 72 इंटू 72 इंटू ए कितना है 24 इंटू सी कितना है ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दो। ए की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 72 इंटू 72 अपॉन 24 से कट जाएगा 24 3 72। तो कितना बन जाएगा, अब देखो पूरे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लास्ट वाला देखो 3 की मल्टीप्लाई तो 3 दूनी 6, तो लास्ट में देख लो ऑप्शन में 6 किसमें, 6 इसमें, तो 216 आंसर होगा हमारा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वाइल गोइंग शॉपिंग टू मॉल Priya travel at the speed of 28 km and on her way back she travel at the speed of 84 km per hour. What is the average speed of the whole journey? मतलब इसने ये बोला है कि एक प्रिय है, प्रिय जो है मॉल में शॉपिंग के लिए गई। प्रिय कहाँ गई, शॉपिंग करने के लिए मॉल में गई। तो जहाँ पे उसने किस स्पीड से गई है, वो जाते वक्त 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गई है, और आते वक्त जो है वो किस स्पीड से आई है, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत गति निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है मतलब औसत गति निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ना तो हमें टोटल डिस्टेंस पता, ना हमें टोटल टाइम पता, तो हम पहले इन दोनों चीज़ों को निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ देखो, डिस्टेंस तो यहाँ पे बराबर निकलेगी जो भी निकले, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बराबर दे रखे हैं, क्योंकि वो घर से मॉल गया और मॉल से घर आए, तो डिस्टेंस तो बराबर हो गई ना। तो डिस्टेंस ज़्यादा थोड़ी ना, मतलब डिस्टेंस बराबर है जो भी है, और टाइम हमें निकालना और डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। पहले क्या करें, जब भी हमें क्वेश्चन में स्पीड दे रखी होती है, स्पीड दे रखी होती है आने और जाने की, तो उस स्पीड का एलसीएम निकाल के हम निकाल लेंगे कि उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो 28 किलोमीटर की स्पीड से पहले प्रिया गई और 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई, तो दोनों का एलसीएम ले लो, वो हमारी आ जाएगी डिस्टेंस। तो 28 और 84 का हमने लिया एलसीएम, तो 2 14 जा 2 42 जा, तो 14 से काट दो, 14 एकम 14, 14 3 42, तो 3 1 जा 3, तो क्या एलसीएम आ गया 84। तो 84 उसकी आ गई डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितने हुए, पहले तो 84 किलोमीटर वो गया, फिर वापस भी 84 किलोमीटर आया, अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है निकालने का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 84 और स्पीड, पहली स्पीड कितनी है 28, तो 28 से डिवाइड करते हैं, पहला टाइम निकल जाएगा, प्लस दूसरा टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस ऊपर 84 अपॉन में स्पीड कितनी है 84। अब इसको सोल्व कर दो, तो 84 प्लस 84 कितना बन जाएगा 168। तो 84 को 28 से डिवाइड करेंगे, वो बन जाएगा 2। 84 को डिवाइड 84 से करेंगे वो बन जाएगा 1, तो 168 अपॉन 3। तो अब इससे डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 1 बच गया, 3 6 18। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 56 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है इसमें, 56 कह रहा हूँ, 56 ही है ना, गलत तो नहीं किया मैंने कुछ, 1 मिनट रुको, 168, रुको 84 को हम डिवाइड करेंगे 28 से, वो बचेगा 3। 84 को 28 से डिवाइड करेंगे, वो बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, कितना बचेगा 3। तो अब यहाँ से मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, तो 168 अपॉन 3 + 1 कितना बन गया 4। अब काट दो,
4 4 जो 16, 4 2 जो 8, तो 42 किलोमीटर पर आवर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, B4 बाहुबली। आई होप समझ में। मतलब जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस इक्वल दे रखी हो, हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, उस स्पीड का क्या ले लेंगे? एलसीएम लेके हम निकाल लेंगे डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, ऐसे ही लेके सोल्व कर देंगे क्वेश्चन को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें दे रखी है ये चीज़, सिंप्लीफाई करना है इसको। 17/2 प्लस 18/7 ऑफ 7/2 अपॉन 14 माइनस 15/7 डिवाइडेड बाई 2/7 दे रखा है। अब देखो क्या करें, 17/2 प्लस 18/7, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया 7/2 अपॉन 14 माइनस 15/7। अब डिवाइड का साइन है, फ्रैक्शन में है, तो अगर हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो इस वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे हमने मल्टीप्लाई का साइन बनाया तो 2/7 पलट जाएगा, क्या बन जाएगा? 7/2, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, अब यहाँ से 7 से गया 7 कट, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे क्या बन गया? 17/2 प्लस 9 अपॉन 7 से गया 7 कट, यहाँ पे बच गया 14 माइनस 15/2। अब देखो, अब यहाँ पे ले लेंगे हम एलसीएम, यहाँ पे इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम आ गया कितना? 2। तो 17 है, 2 है, 2 की मल्टीप्लाई कितने में करेंगे? 2 बन जाए 1 से, तो 17 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 17 बन गया। प्लस यहाँ पे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई कितने में करें? 2 बन जाए 2 से, तो 9 दूनी 9 दूनी 18 अपॉन एलसीएम नीचे क्या आएगा? यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम आ गया 2, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, जब 2 बनेगा तो 14 × 2 28 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 कितने में करें? 2 बन जाए 1 से, तो 15 × 1 15, 2 से गया 2 कट, और 17 प्लस 28 होता है 35, और 28 माइनस 15 होता है 13, 35/13 इसका आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाइल गोइंग ए शॉपिंग मॉल अंजलि ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 42 km/h ऑन हर बैक वे, शी ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 56 km/h। मतलब कोई अंजलि है, अंजलि जो है शॉपिंग करने मॉल गई, जहाँ पे वो जाते वक्त किस स्पीड से गई? 42 km/h की स्पीड से, और आते वक्त किस स्पीड से आई? 56 km/h की स्पीड से। व्हाट इज़ हर स्पीड, एवरेज स्पीड फॉर दी होल जर्नी। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड मतलब औसत गति निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ना तो हमें टोटल डिस्टेंस पता और ना हमें टोटल टाइम पता, वो निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है जब भी स्पीड दे रखी होती है और एवरेज स्पीड निकलवाई होती है, तो जो भी स्पीड दे रखी होता है उसका एलसीएम ले लेंगे। उसका एलसीएम लेके हमें पता चल जाएगा उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो हमने एलसीएम ले लिया 42 का और 56 का, क्या बन जाएगा? 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, 2 3 जा 2 4 जा 3 1 जा 4, ऐसे 4 बन जा, तो क्या बन गया? 4 3 12, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, 3 42, 42 चौक कितना बन गया? 42 चौक 168, 168 बन गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 168 पहले गया प्लस 168 वो वापस आया, अपॉन में टोटल टाइम। अब टाइम बताना है, तो टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करके। डिस्टेंस कितनी है? 168, अपॉन में स्पीड कितनी है? पहली 42, प्लस दूसरा टाइम निकालना है, ऊपर स्पीड, सॉरी ऊपर डिस्टेंस 168 अपॉन नीचे स्पीड, दूसरी स्पीड क्या? 56। अब देखो 168 प्लस 168 कितना हो जाएगा? 336 अपॉन 168 को डिवाइड करेंगे 42 से, वो कितना आ जाएगा? 4, प्लस 168 को डिवाइड करेंगे 56 से, वो आ जाएगा 3, तो क्या बन गया? 336 अपॉन 7। अब 7 से काट दो, 7 4 जा 28, 5 बच गया 56, 7 8 जा 56, कितनी बनी? 48 km/h की स्पीड से। तो B4 बाहुबली आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच विल अ सम ऑफ 53,000 बिकम आफ्टर 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट द 20% रेट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब ये बोल रहा है कि कोई धनराशि जो है 53,000 है, 53,000 धनराशि है, मतलब ये होगा हमारा प्रिंसिपल, ये होगा हमारा मूलधन। तो 53,000 जो उसका धनराशि है वो एक साल के बाद कितनी हो जाएगी यदि उस पर जो रेट है 20% का एक साल के लिए
रेट है 20% का 1 साल के लिए, और वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मतलब चक्रवर्ती ब्याज है वो हाफ ईयरली है। चक्रवर्ती ब्याज क्या है? हाफ ईयरली है। तो हमें बताना है कि 53,000 का 1 साल बाद कितना हो जाएगा। तो मतलब ये हमारी अमाउंट पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मिश्र धन। ये हमें प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 53,000। कितना दे रखा है? 53,000। फिर रेट कितना दे रखा है? 20%। रेट कितना दे रखा है? 20%। जब हाफ ईयरली की बात करें, चक्रवर्ती ब्याज हाफ ईयरली हो या कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, तो जो रेट होता है 20% है, उसका आधा कर देंगे। रेट कितना हो जाएगा? 10%। अब टाइम जो है कितना दे रखा है इसने? 1। तो मैंने क्या बताया, जब भी हाफ ईयरली हो तो टाइम को हम कर देंगे डबल, तो इंटू 2 कर देंगे, तो 2 साल आ गया। अब 10% रेट है तो पहले साल 10 से क्या हो गया? पहले साल क्या हो गया? पहले साल हो गया भाई 10 से 11, ठीक। दूसरे साल क्या हो गया? 10 से 11, ठीक। दूसरे साल क्या हो गया? 10 से 11, तो 10 दूनी 100, ये आ गया 121। ये होता है हमारा प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो प्रिंसिपल दे रखा है 53,000, हमने प्रिंसिपल कितना निकाला? 100। तो इसका मतलब है 100 यूनिट किसके बराबर? 53,000 के। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी? 53,000 अपॉन 100, कितना बन गया? 530। तो हमसे पूछ रहा है मिश्र धन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो 121 यूनिट क्या आ जाएगा? 121 यूनिट आ जाएगा 5300 इंटू 121। तो अब देख लो लास्ट में जिसके 0 है, क्योंकि 0 आएगा लास्ट में, जिसके 0 लास्ट में है वो आंसर होगा। अब देख लो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एज इट इज़ ऐसे है जिसके लास्ट में 0 है। उसके बाद अब अगली डिजिट देखते हैं। अगली डिजिट ये तो 0 आ गई, और अगला आएगा 1। अगला आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो नेक्स्ट वाले से, मतलब 1 तो 0 आ गया। अब फिर इसको अगले वाले से मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। तो 1 की मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 3 लास्ट में देख लो 3 किसके हैं? 0 के बाद इसमें है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे पास होगा 64130, या सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर दो, उसमें अगर थोड़ा सा टाइम फालतू लग सकता है पास, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भैया कि ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 18 आवर्स। मतलब एक पाइप ए है जो कि किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 24 आवर। और दूसरा जो पाइप है वो उस टंकी को खाली करता है 24 घंटे में। इफ़ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप को एक साथ खोला, तो देन द टाइम इन दिस टैंक विल बी फिल्ड। तो कितने टाइम बाद वो टंकी फुल हो जाएगी? अब देख, कोई पाइप है वो पाइप को 18 घंटे में भर रहा है, और दूसरा पाइप है वो 24 घंटे में खाली कर रहा है। तो खाली करने वाले को हम माइनस लेके चलते हैं। अब दोनों का जो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। तो अगर हमने 18 और 24 का एलसीएम लिया, 6 3 8, 6 4 24, 3 1 3, 4 एज इट इज, 4 1 4, क्या बन गया? 4 3 12, 6 72। तो टोटल काम कितना आ गया? 72। टोटल वर्क कितना आ गया? 72। तो अगर टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 घंटे में उसने कितना काम किया। 72 डिवाइड बाई 18 क्या बन जाएगा? 4। तो ए ने 1 घंटे में 4 टंकी भरी होगी, और 72 डिवाइड बाई 24 कितना बच गया? माइनस का 3। तो इसने बी ने 1 घंटे में 3 खाली करी होगी। तो इसने पूछा दोनों ने मिलकर काम शुरू किया तो कितने टाइम में भर दी टंकी। तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क ऊपर, अपोन में इन दोनों का 1 घंटे का काम नीचे। तो दोनों ने 1 घंटे में कितना काम किया? ए ने 1 घंटे में किया 4 काम, बी ने किया 1 घंटे में -3 काम। तो कितना काम किया दोनों ने मिलकर 1 घंटे में? 1। तो दोनों ने मिलकर कितने टाइम में काम खत्म कर दिया? टोटल वर्क ऊपर 72, अपोन में काम 1 दिन का 1 घंटे का काम नीचे, अपोन 1। तो कितना आ गया? 72। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, C4 छोटा बाहुबली। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 53 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 53 12 इंटू 53 की -5। अब डिवाइड क्या रखा है तो सीधा डिवाइड कर दो, 53 -2 अपॉन 53 की पावर 12 इंटू 53 की पावर -5। अब क्या करेंगे, इन सबको नीचे ले आओ, प्लस में बना दो सबको। तो क्या बन जाएगा? 53 की पावर 2 इंटू 53 की पावर 12 इंटू 53 की पावर 5। अब आपको एक चीज़ पता है, जब भी बेस सेम हो, देख बेस सेम है तीनों का, 53
53 53। जब बेस सेम होता है तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई में है, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो क्या बन जाएगी 53 की पावर 2 + 12 14 + 5 19, तो क्या बन गया 19। अब ये 19 है, 53 की पावर 19 है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, क्या बन जाएगा 53 की पावर -19। ये हमारा आंसर है। तो A4 अमरेंद्र बाहुबली इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 49। जो औसत जो है 7 नंबर का वो कितना दे रखा है 49। जो औसत है 7 नंबर का वो कितना दे रखा है 49। एंड इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 4, और हर नंबर से उसने 4 माइनस कर दिया, 4 घटा दिए, वट विल बी न्यू एवरेज। तो नया एवरेज क्या हो? तो मतलब कि जो भी हमें एवरेज पुराना एवरेज दे रखा हुआ, जैसे 7 नंबर का जो औसत है 49 दे रखा है, तो हर नंबर में से चाहे कोई चीज़ घटा लो या कोई चीज़ ऐड कर दो, जितनी ऐड कर रहे हो या जितनी माइनस कर रहे हो तो न्यू एवरेज में उतना जुड़ जाएगा या उतना घट जाएगा। तो इसने बोला जो एवरेज है औसत है, पहले कितना था 49, तो हर नंबर में 4 डिक्रीज कर दिए तो नया नंबर क्या बनेगा? तो एवरेज में से भी 4 नंबर डिक्रीज हो जाएंगे औसत में से, तो 49 - 4 क्या बन जाएगा 45। तो नया औसत क्या है हमारा 45। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:9, 2 नंबर का जो रेशियो दे रखा है 2:9 दे रखा है, और देयर HCF इज 22, HCF दे रखा है 22, LCM निकालना है। अब सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है HCF दे रखा है, तो हमें यहाँ से HCF निकाल के इसके बराबर रख के 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 2 और 9 का HCF क्या आएगा? 2 का निकाला 2 एकम 2, और 9 का निकाला 3 3 9, और 3 एकम 3, तो कितना HCF आएगा? 1 HCF आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 22, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 22। तो इसने पूछा है LCM निकालना है, LCM निकालना है। तो इन 2 नंबर का LCM क्या आ जाएगा? 2 नंबर का LCM निकालो, 2 एकम 2, सॉरी 2 और 9 का LCM निकालो, क्या आएगा LCM? 2 एकम 2 9, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो LCM क्या आएगा 18। तो 18 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 18 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 × 18। तो अब देख लो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लास्ट वाली की मल्टीप्लाई करके 2 की 8 से 8 दूनी 16, लास्ट में गया 6, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 6 2 में है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 22 की मल्टीप्लाई करते हो 18 में, 8 दूनी 16, हाथ से लगाएगा 8 दूनी 16 17, तो 22, तो 6 7 2 9 3 396, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्फेरिकल टैंक हैज़ डायमीटर 18 सेंटीमीटर। कोई भी स्फेरिकल टैंक है जिसका डायमीटर दे रखा है 18, उसका वॉल्यूम निकालना है। मतलब कोई भी हमें गोलाकार टैंक दे रखा है, क्या दे रखा है? गोलाकार टैंक, जिसकी जो है व्यास दे रखी है 18 सेंटीमीटर, व्यास का दे रखी है 18 सेंटीमीटर, उसका आयतन निकालना है। आपको पता है किसी भी गोलाकार का या स्फेरिकल का अगर हमें आयतन निकालना या वॉल्यूम निकालना, उसका फॉर्मूला आता है 4/3 πr⁵, πr⁵। ठीक, हमें पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, आर की वैल्यू त्रिज्या की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि व्यास दे रखा है हमें 18, और व्यास का आधा होता है हमारी त्रिज्या, मतलब रेडियस होती है आधी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 9 मीटर। अब रेडियस उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, क्योंकि आयतन हमें निकालना है। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में 9 इंटू 9 इंटू 9। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा इसका प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो चीज़ करोगे, आप करके देख लो फिर भी। अब 3 से गया 3 कट, तो 4 3 12, या मल्टीप्लाई कर दो 9 9 81, 81 इंटू 3 क्या बन जाएगा 243 इंटू 4 क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 972 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। 3.14 में अपॉन नीचे क्या 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर कूड़ के डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आएगा 3052.08। तो ये हमारा बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अब छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे? छोटी चीज़ करने के लिए जैसे हमारे आयतन ये दे रखा है, तो इसमें देखो 9 है ज़्यादा, तो 9 ज़्यादा है, जो आंसर होगा हमारा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब वो 9 से कट जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 9 है वो 9 से कट जाना चाहिए। तो अब देखो 9 का रूल 9 से कौन सी चीज़ कटती है, हमने क्या पढ़ा है, उनका सबका जो भी आंसर है उन सब का ऐड करके ये देख लो 9 से कट रहा है नहीं कट रहा, मतलब ये तो 0 आना चाहिए, या 9 का मल्टीपल। अब देखो जैसे ये ऑप्शन है, इसको ऐड करो, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + 9 20, 20 का मतलब क्या 9 से कट रहा है नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है।
अब ये देखो 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 क्या 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑन ए सर्टेन सम, कोई भी धनराशि हमें दे रखी है, मतलब कोई भी प्रिंसिपल हमें दे रखा है, कोई भी मूलधन दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम, 2 साल के लिए 20% रेट पर जो हमें सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो कितना दे रखा है 1122, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 1142, फाइंड द सम, हमें मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना होता है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे, रेट इंटू टाइम, रेट कितना है 20%, टाइम कितना 2 साल के लिए, कितना हो गया 40, तो 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1142, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1142/40, तो हमसे पूछ रहा है सम, मतलब मूलधन, मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1142/40 × 100। अब इसको डिवाइड कर दो, 20 दूनी 20 पंजे, 2 से कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब देख लो 5 से 1 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो पूरा ना करके हम लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई कर लो 1 में, तो 5 1 जा 5, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, तो कोई ऑप्शन में लास्ट में 5 है, यस ऑप्शन सी में है, खाली ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे मुताबिक तो, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अमित परचेज 10 kg ऑफ राइस 38 रुपये पर केजी, मतलब अमित जो है क्या करता है, अमित परचेज करता है 10 किलो राइस को 38 रुपये पर केजी, मतलब 1 kg 38 रुपये में खरीदता है, और 31 kg राइस को 44 रुपये पर केजी में, मतलब 1 kg में 44 रुपये की 1 kg खरीदता है, और वो खरीदता है वो 31 किलो, तो ही सोल्ड दी होल मिक्सचर, पूरे मिक्सचर को वो बेचता है फिर किस रेट से 42 रुपये पर केजी, मतलब 1 kg 42 रुपये का, तो हमें बताना कितना लॉस हुआ है उसे। अब देखो सबसे पहले उसने खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो उसने 1 किलो 38 रुपये की बेची है, तो 10 किलो लिया उसने, 10 किलो क्या करते हैं 10 किलो कैसे निकालें, 10 × 38, प्लस फिर उसने खरीदी है 31 kg, 31 kg किस रेट से खरीदे 44 रुपये पर केजी, मतलब 1 kg 44 रुपये की खरीदे, तो 31 kg कितना की खरीदे 44 × 31, ठीक। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 38 × 10 380, और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 की 31 से, तो 4 4 4 के 12 चलेगा, 4 के 12 13, क्या बन गया 4 6 13 प्लस 1364, तो यहाँ से प्लस करके कितना बन जाएगा 1744, तो फिर उसने बेची चीज़ों को, बेची मतलब सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो टोटल कितनी है, मतलब मिक्स कर दिया, पहले 10 kg थी और थी 31 kg, तो कितनी होगी 41 kg, तो 41 kg दोनों को मिक्स कर दिया तो 41 kg होगी, और 1 किलो कितने की बेच रहा है वो 42 रुपये की, तो जब 42 रुपये की 1 kg बेच रहा है तो 41 kg कितने की बेच रहा है 41 × 42, तो 41 की मल्टीप्लाई 42 में करेंगे कितना आ जाएगा 1722। कोई चीज़ खरीद 724 में रहा है, बेच 722 में रहा है, तो लॉस हो रहा है, साफ साफ पता चल रहा है लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है सीपी में से कॉस्ट प्राइस में से एसपी माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, तो लॉस हो रहा है 22 का। कोई चीज़ 1744 में खरीदी है, कोई चीज़ 1744 में खरीदी है और बेच वो 1722 में रहा है, तो सीधा पता चल रहा है लॉस हो रहा है 22 का, तो आंसर होगा 22। या तो एक तरीका ये, या इस मल्टीप्लाई से बचने के लिए आप डिजिटल रूल लगा सकते हैं, यहाँ से डिजिटल रूल लगा दो, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख लो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 41 × 42, अब निकाल दो यहाँ से, 1 + 0 1 बच गया, इंटू 3 + 8 11 11 का मतलब 1 + 1 2, तो 4 + 4 8 इंटू 3 + 1 4, यहाँ से 4 + 1 5, और यहाँ पे 4 + 2 6। अब देख यहाँ पे बन गया 2 एकम 2, 8 चौक 32, 8 चौक 32 मतलब 3 + 2 5, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें लॉस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे, तो 5 × 6 30, 30 का मतलब 3, 5 2 7, 7 में से 3 गए 4, तो 4 डिजिटल सम आना चाहिए। अब 2 + 7 कितना बन गया 9, ये नहीं हो सकता, 7 + 1 बन गया 8, ये नहीं हो सकता, 2 + 2 कितना बन गया 4, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक। ऐसे 17वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 17वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 17वां क्वेश्चन हमें बोलता है कि 2 मैन और 8 वुमेन कैन ए जॉब इन 3 days, मतलब 2 मैन हैं और 8 वुमेन हैं, किसी काम को वो 3 दिन में करते हैं, मतलब 2 मैन भी 8 किसी काम को 3 दिन में करते हैं और 8 वुमेन भी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, मतलब दोनों का काम बराबर है। एंड 2 मैन
वर्क फॉर 1 डेज, और 2 आदमी जो है किसी काम को 1 दिन करते हैं एंड लीव, फिर छोड़ देते हैं। द नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, जो मतलब बचे हुए काम को वुमेन्स 8 दिन में करती है, तो वो जो 8 दिन में काम करती है, तो ये बताना कितनी वुमेन से वो काम किया है। अब चीज़ देखो, 2 आदमी जो है किसी काम को 3 दिन में करते हैं, 8 वुमेन किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क इन्होंने याद रखा, बराबर दे रखा है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं उसकी एफिशिएंसी जो होती है, मतलब उसकी क्षमता जो होती है, उसका 1 दिन का काम जो होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टाइम के साथ, ठीक है। तो वो होता है हमारा टोटल वर्क। अब देख, एक आदमी है, एक आदमी की 1 दिन की क्षमता कितनी होगी? m होगी। एक आदमी की 1 दिन की क्षमता m होगी, तो आदमी कितने? 2, तो उसकी क्षमता होगी 2, मतलब उसकी एफिशिएंसी होगी 2, उसकी एफिशिएंसी होगी 2m। और अब अगर इस एफिशिएंसी टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल वर्क निकल जाएगा, तो टाइम कितना है? 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। जो मैन का टोटल वर्क है वो बराबर होगा वुमेन के टोटल वर्क के पास। तो 8 वुमेन है, एक वुमेन का 1 दिन का जो काम है वो है W, मतलब उसकी क्षमता जो है 1 दिन में करने की W है, क्या है? W है। और वुमेन कितनी? 8 है, तो 8W उसकी एफिशिएंसी होगी, उसकी क्षमता होगी, तो क्षमता की मल्टीप्लाई टाइम में कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टाइम कितना है? 3। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लो उसकी, 3 दूनी 6m इजिकल टू 8 थी 24 W। यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो ये W को डिवाइड में ले जाएगा नीचे, और 6 मल्टीप्लाई में ये 6 डिवाइड में इधर चला जाएगा, तो m/W क्या बन गया हमारे पास? 24/6, तो कट जाएगा 6 चौक 24, 4/1। मतलब कोई मैन है, एक मैन जो है उसकी एफिशिएंसी 4 है, मतलब 1 दिन में 4 काम कर सकता है। वुमेन 1 दिन में 1 काम कर सकती है। अब फिर उसने बोला 2 आदमी ने मिलके 1 दिन के अंदर काम किया, फिर छोड़ दिया। पहले टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क इसमें रख दो या इसमें रख दो, हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। इसमें रख दें 3 × 2, m कितना है? m की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब क्षमता क्या है 1 दिन का काम? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 दूनी 8 थे 24, टोटल काम हो गया 24। फिर ये बोलता है 2 आदमी ने 1 दिन काम किया, 2 आदमी ने 1 दिन काम किया, तो हमें क्या निकालना है? वर्क निकालना है। तो 2 आदमी ने 1 दिन काम किया, तो हमें वर्क निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? जो उनकी क्षमता होती है, क्षमता की मल्टीप्लाई टाइम से कर दो। तो क्षमता क्या है? क्षमता आदमी की क्या है? 4, मतलब एक आदमी की क्षमता 1 दिन की करने की 4 है, तो 2 आदमी कितनी हो जाएगी? 4 × 2, ये होगी हमारी क्षमता। और क्षमता की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं तो वर्क पता चल जाएगा। तो टाइम कितना है? 1 दिन। तो 4 दूनी 8, 1 में 8, 4 दूनी 8 और 8 × 1 8, तो काम कितना हो गया? फिर आदमी ने छोड़ दिया, अब इतना काम करके आदमी ने छोड़ दिया, तो 8 काम हो गया, तो टोटल काम 24 है, तो काम कितना बच गया? 16। काम कितना बच गया? 16। अब 16 काम कौन करेगी? वुमेन करेगी। अब हमें बताना है वुमेन ने 8 दिन काम किया है, और हमें बताना है 16 काम को करने के लिए जो 8 दिन काम करिए वुमेन, कितनी वुमेन लगी है। तो आपको पता है जब भी टोटल वर्क निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं? उसकी एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से। तो टोटल वर्क कितना है? अब 16, उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी मान लो हमें वुमेन एफिशिएंसी मान लो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? क्षमता क्या दे रखी है 1 दिन के काम करने की? 1 दिन के काम करने की 1 क्षमता है, और हमें पता नहीं वुमेन कितनी है, हमें निकालनी है वुमेन कितनी है। तो वो मान ले वुमेन है n, ये होगी हमारी क्षमता, और इनटू टाइम, टाइम कितना दे रखा है? 8। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, 16 = n × 1n × 8। तो मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू निकाल देंगे, n = कितना आ गया? 16/8, तो 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16। तो कितनी वुमेन को लगना पड़ेगा? 2 वुमेन को लगना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मच इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन विद हाइट डबल विद रेडियस। मतलब इसने बोला है कि उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा किसी कोन का, किसी भी कोन का, मतलब किसी भी कोन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या बोला क्वेश्चन में? हाउ मच द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब किसी भी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो बताना है। और क्वेश्चन में बता रखा है विद हाइट डबल ऑफ बेस रेडियस, जो उसकी हाइट है, उसकी ऊंचाई है वो रेडियस के डबल है, मतलब जो उसकी हाइट है, ऊंचाई है वो त्रिज्या के डबल है, मतलब इसकी हाइट जो है वो क्या दे रखी है? 2r। मतलब ये कोई शंकु है हमारे पास,
तो हमें निकालना क्या है, विच इज होल्ड ए वॉल्यूम ऑफ वी क्यूबिक यूनिट। तो वॉल्यूम जो है उसकी क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है वी, उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है वी, समझ रहा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वी दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है वो देख, ये हमारा हो गया शंकु, ठीक। तो शंकु ये हो गया, इसने कहा त्रिज्या जो है, त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या होती है ये होती है आर, और जो उसने हाइट दे रखी है वो हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है डबल, आर की डबल दे रखी है त्रिज्या की। तो 2r जो हाइट है ये 2r हो जाएगी। तो हमसे कहा है इसका कट सरफेस एरिया निकालो, इसका क्या निकालो, कट सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। किसी भी शंकु का या कोन का कट सरफेस एरिया निकालो या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है और एल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो अब वो हम निकालते हैं। चल कोई नहीं, हमें आर की वैल्यू तो फिर भी हमें दे रखी है, पाई की वैल्यू हमें पता है और आर की वैल्यू हम निकालेंगे और एल की वैल्यू निकालेंगे। अब एक चीज़ देख, एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमारा जो ये शंकु है जो ये चीज़ है, इसमें जो ये साइड होती है ये एल होती है, जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो इस एल को निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में एल चाहिए क्योंकि पाई हमें पता है, आर निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। तो एल कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो मतलब 2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। यहाँ से l की वैल्यू निकालेंगे, जब l की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा सर। तो 2r का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन गया, √5r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर जो है 5, तो 5 को लिख सकते हैं हम √5। तो r स्क्वायर जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5r बन गया। l की वैल्यू क्या आ गई, 5r। अब जब हमें l की वैल्यू पता चलेगी और हमें अब r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू कैसे निकालें। क्वेश्चन में देखो हिंट और क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है v, मतलब आयतन दे रखा है v। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि आयतन गिवन है क्वेश्चन में, तो आयतन से हम रेडियस निकाल सकते हैं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी शंकु का, वो होता है 1/3 पाई आर की क्यूब, सॉरी क्या होता है आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है दे रखा है, आयतन दे रखा है v, 1/3 इंटू पाई, आर कितना दे रखा है हमें, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है 2r, हाइट कितनी है 2r। तो यहाँ से हम क्या बन गया हमारा, v इज इक्वल टू बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r, तो 2r की क्यूब। यहाँ से r की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ से r की क्यूब की वैल्यू जैसे निकालेंगे 3 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में चलेगा 3v, अब ये मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से जब डिवाइड में गया ये, डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा 2 पाई, पाई मल्टीप्लाई में नीचे चला गया, आर मल्टीप्लाई में नीचे चलेगा। तो यहाँ से जो है आर की वैल्यु निकालोगे, आर की वैल्यू का मतलब क्यूब है, क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 3v/2 पाई का क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब 1/3 लिख सकते हैं। अब आर आ गया हमारे पास ये, अब ठाके क्या निकालना है, कट सरफेस एरिया। कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई हमें पता है पाई है, रेडियस कितनी निकाली हमने 3v/2 पाई का 1/3, और एल कितना निकाला हमने √5r। तो अब देखो क्या बन गया, पाई इंटू 3v/2 पाई की 1/3 इंटू √5। तो r है, r की वैल्यू ये रख दो, फिर से क्या बन जाएगी 3v/2 पाई अपॉन में 1/3। अब देख एक चीज़ देखो, अब यहाँ से पाई उठा लो पहले, इंटू में √5 उठा लो। अब एक चीज़ देखो, ये बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब है हम ये लिख सकते हैं 3v/2 पाई का मतलब 1/3 प्लस 1/3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास √5 इंटू 3v/2 पाई 1/3 प्लस 1/3 क्या बन गया 2/3। तो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में ये चीज़ है, √5 पाई 2/3 है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक ये क्वेश्चन देखते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या बोलता है,
बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 70 ग्रेटर देन 70। मतलब ये क्या है, अगर हमने 70 का 60% निकाला और 1/5 का 55 निकाला, तो 1/5 का जो 55 है इससे 60% 70 का 60% कितना ज़्यादा होगा। सबसे पहले निकालेंगे 60% ऑफ 70 और हमने निकाला 1/5 ऑफ 55। तो इसने बोला जो 1/5 55 का 1/5 है वो इससे कितना ज़्यादा होगा 60% ऑफ 70 का। यहाँ से देख 0 से 0 कर 7 6 42, ये 42 है 5 11 तो 11। अब ये पूछ रहा है 11 से ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 31। कितना ज़्यादा है 31। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ बोलते हैं, अब हम क्या बोलते हैं, जैसे ए बैट्समैन इन हिज 14th इनिंग मेक एन स्कोर 91 रन। तो एक बैट्समैन है, एक बल्लेबाज है जिसने 14 इनिंग में कितना स्कोर किया 91 रन। कितना स्कोर किया 91 रन स्कोर किया है। देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 1 रन। और फिर उनका एवरेज जो है उनके एवरेज में 1 बढ़ा दिया हमने। तो हमें बताना फाइंड हिज एवरेज रन आफ्टर 14 इनिंग। 14 इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होगा। अब एक चीज़ देख, 14 एवरेज दे रखा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे 14 दे रखे। इनका एवरेज जो है 14वें नंबर का लास्ट वाले का 91 दे रखा है। लास्ट वाले का 91 दे रखा है, ठीक है, लास्ट वाले का 91। तो फिर उसने जो भी सबका एवरेज है उन सब में 1 बढ़ा दिया। तो सब में 1 बढ़ा दिया, ये 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 बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया सब में। तो 13 में 1 बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया 13। कितना बढ़ गया यहाँ पे 13। जब 13 एवरेज बढ़ गया तो एवरेज तो उतना ही है। एवरेज तो हमने उतना ही कहा, एवरेज थोड़ी ना बढ़ाया, औसत थोड़ी ना बढ़ाया। इसलिए कहा है कि हर नंबर में 1 बढ़ गया एवरेज। तो टोटल एवरेज तो उतना ही दे रखा है ना। तो जब टोटल एवरेज उतना दे रखा है, 13 में हमने कितना बढ़ा दिया 1 नंबर बढ़ा दिया, तो 13 बढ़ गया। तो इसका मतलब है 14वें नंबर से हमें कितना कम करना पड़ेगा 13 कम करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज उतना ही है टोटल एवरेज। तो 13 कम करेंगे 91 में से, तो कितना आ गया 78। तो जो 14 एवरेज के बाद 14वीं इनिंग के बाद जो एवरेज होगा वो कितना होगा 78। कितना होगा 78। आई होप समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया प्लीज़ मुझे बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझा दूंगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, जिससे मैं और अच्छे से और चीज़ ला सकूँ।